जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरा ट्विन फ्लेम पर है। ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या होता है, हमें ये जर्नी क्यों दी जाती है और हम होते कौन हैं, हमें क्या करना होता है, इन सब पर लेकर मैं ये वीडियो आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखिए, इसके कुछ साइन बता रही हूँ जिससे आपको पहले तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप इस जर्नी में हो और आपके पार्टनर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही हैं, सोलमेट या कार्मिक नहीं हैं। आपका उनसे एक जो अट्रैक्शन होगा, जो लगाव होगा, आपकी हार्ट उनसे जो कनेक्ट होगी, वो इस पूरी दुनिया में किसी के साथ वैसे कनेक्ट नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको उन पर लगातार प्यार ही आएगा। जितना गुस्सा, जितनी नफ़रत, जितना ताने देना, जितनी बातें सुनाना आप अपने काउंटर पार्ट को कर सकते हो ना, किसी और के साथ नहीं कर सकते। कार्मिक हमें ट्रिगर देता है, हमें हर्ट करता है, हमें पेन देता है, वो एक अलग रिलेशन हो जाता है। पर जो ट्विन फ्लेम होते हैं वहाँ हमारी सोल फ्री हो जाती है। ऐसे लगता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, हम चाहे जितना नाराज़ हो सकते हैं वो हमें मना लेगा। जब आप उनसे मिलते हो तो वो तो फीलिंग आती है जैसे हम सातवें आसमान पर हैं। एक फेरी टेल की तरह दुनिया पूरी हो जाती है, सब कुछ सुंदर लगने लगता है। जैसे लगता है नेचर में हर जगह एक म्यूज़िक है, एक संगीत है, जीवन के सातों रंग दिखने लगते हैं। बहुत जो बबल फेस का टाइम होता है बहुत बहुत प्यारा होता है। पल भर में ऐसे लगता है कि सब बीत गया, पर वो पल भर का समय पूरे जीवन आपके साथ रहता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि आप उसी को फिर से अचीव करने के लिए, उन मोमेंट को फिर से जीने के लिए आप कड़ा इनर वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हो। चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, कितनी भी व्यस्त आपकी लाइफ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो स्पिरिचुअल बन जाते हो। ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि हम चाहे जैसे हों, जिस भी मानसिकता के, रिलीजन के, जैसे भी हों, हमारी सोल स्पिरिचुअल होती जाती। क्योंकि सोल कभी भी कोई रिलीजन, कोई धर्म नहीं देखती, कोई कास्ट नहीं देखती। वो सिर्फ सोल से उसका कनेक्शन होता है और उसी को उसे अवेकन करना होता है। इसके लिए वह स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बनती ही जाती है। आपकी सोच, आपका रंग रूप, आपका नज़रिया, सब कुछ चेंज होने लगता है। अचानक से आप बहुत सुंदर दिखने लगते हो, इतने अट्रैक्टिव लगने लगते हो कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। और ये तो बिल्कुल सच है कि ट्विन फ्लेम में आप बहुत सुंदर दिखने लगते हो। एक टाइम आता है जब बबल फेस में आप आते हो और अपने पार्टनर से मिलते हो तो ऐसा लगता है कि जब दोनों से एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, जैसे खिल जाता है इंसान, बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। फिर अचानक से डार्क नाइट का टाइम चलता है, सप्रेशन चलता है, उतनी ही तेज़ी से वो रंग रूप सब सूना सूना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे जान ही नहीं हो, सब कुछ बेरंग, सब कुछ उदास। और उस समय आपको डिवाइन संभालते हैं। पर ये जो जर्नी है ये हमें पूरी तरह से चेंज करने के लिए आती है, पूरी तरह से चेंज कर देती है। हमारा कौन सा चक्र कहाँ ब्लॉक है, हमारे सातों चक्रों, इसके कुछ देखिए, कुछ पॉइंट बता रही हूँ जो इस जर्नी में होता है। पहले तो हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, हमारे सातों चक्र जागृत होते हैं, हमारी सोल अवेकनिंग होती है। हम स्पिरिचुअल तौर पे बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने लगते हैं, विजडम गेन करने लगते हैं। हम इस 3D जगत से, माया जगत से उठ करके 5D, उससे भी अलग के इस डायमेंशन में जाने समझने लगते हैं। हमारी टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक एक चीज़ों को हम फील कर पाते हैं, आंसर दे पाते हैं। सप्रेशन में भी हमारे पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन और टेलीपैथी कनेक्शन स्टार्ट रहता है, जो कि आप किसी और के साथ उतना नहीं कर सकते।
हमारे सोल को एक अंतिम, जहाँ से उसे मिलना है ईश्वर से, उस परम आत्मा से, परम ऊर्जा से मिलाने की ये जर्नी होती है। और आपने कभी किसी जन्म में ऐसी तपस्याएं, ऐसी आराधनाएं की हैं जो कि अब उसको पूर्ण करने का टाइम आ रहा है, उसको कंप्लीट करने का टाइम आ रहा है, तो आपको आपका पार्टनर दिया जाता है कि अब आप इस जगत में, ये जो भगवान की माया है ना, ये बड़ी सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। एक बार जो इसमें उलझ जाता है, यहाँ के कर्मों के जाल में फंस जाता है, वो जन्म पर जन्म लेता रह जाएगा, चाहे वो कितना ज्ञानी हो, पर उसकी मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। तो आपको हमेशा ट्रिगर दिया जाता है इस जर्नी में, ताकि आप किसी से भी मोह के रूप में कनेक्ट न रहें, अटैच न रहें। आपके सामने ऐसी कठिन कठिन परिस्थितियां लाके ईश्वर रख देते हैं कि आप सबसे डिटैच में आ जाते हो। जिस जहाँ जहाँ आप दिल लगाते हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, स्पाउस हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, वहाँ वहाँ आपको ट्रिगर मिलता है, धोखा मिलता है, आपसे सब चीट करते हैं, आप हर्ट होते हो और बहुत बुरी तरह से होते हो। आपको ये समझ में आता है कि कोई किसी का कुछ नहीं होता, हम अपने आप में पूर्ण हैं। जो खुशी हमें हम खुद दे सकते हैं, वो हमें और कोई दूसरा नहीं दे सकता। और हमारी जो सोल है, हमारा जो काउंटर पार्ट है, वो हम खुद ही हैं। 5D में जो मर्ज होते हैं ना, तब इस चीज़ की क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है कि हमारा पार्टनर हमारे ही अंदर है, कहीं दूर नहीं है। हमें वो खुशी कंटिन्यू तब रिसीव होने लगती है, हमारी माइंड को, हमारी आत्मा को, और हम फिर से उसी फॉर्म में आ जाते हैं, फिर से वही दिव्य एक सुंदरता में, ज्ञान में, बुद्धि में, जैसे लगता है कि हम निखर गए हैं। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक इस जर्नी में आपके साथ होती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका काउंटर पार्ट भी आपका डिवाइन काउंटर, जो आप जिस पार्टनर के लिए आप सोच रहे हो, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो कि इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए भगवान ने दिया है। जैसे कठपुतली होती है ना, वैसे ही ये दोनों सोल भगवान के द्वारा एक दूसरे से मिलाए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। कुछ भी करे, दोनों के धागे ना भगवान के हाथ में होते हैं, यूनिवर्स के हाथ में। आप कभी उनसे अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे बरसों बरस बीत जाए। और एक जितना अधिकार आप स्वयं पे करते हो, उतना ही अधिकार, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने पार्टनर पे करते हो, और वैसा ही अधिकार वह भी आप पर करते हैं। आप 5D के कपल होते हो, आपकी 5D में ही एक तरह से मैरिज होती है, वहाँ पे आपका एक अच्छा स्पिरिचुअल साथ होता है, वो वहाँ पे बहुत हाई एनर्जी में रहते हो। और 3D लाइफ में अपने पास्ट लाइफ के कर्म के ही अनुसार आपको ये जो जन्म मिला है, अलग अलग स्पाउस के साथ, मतलब यहाँ का सीन अलग रहता है। कभी आपकी मैरिज होती है, कभी नहीं भी होती, ये सब आपके कर्म पर है। पर जो ये सोल जर्नी है, ये उससे ऊपर है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उससे ऊपर है। बहुत पवित्र, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही प्योर होती है। जितना अधिक आपको इसमें विजडम गेन होता है, आपको कहीं और किसी कनेक्शन में नहीं हो सकता। कहीं आपको बहुत प्यार मिलेगा, जैसे सोलमेट होते हैं, पर आप एक अच्छी खासी लव वाले जोड़े में रहोगे, पर ये सारी चीज़ें, ये अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें जो ट्विन फ्लेम में होती है और किसी कनेक्शन में नहीं होता। इसका पर्पस यही है ट्विन फ्लेम का, कि आप अपने से प्यार करो, खुद को जानो और अपनी सोल को समझो। खुद को जानने का मतलब ये नहीं कि आप शीशे के आईने के सामने खड़े हुए और आपने अपना रंग रूप देख लिया कि मैं ऐसा दिखता हूँ या ऐसे ही दिखती हूँ, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये तो हमारी देह है, जब तक आयु पूरी है नहीं हुई है तभी तक हम मिरर के सामने देख रहे हैं। जिस दिन हमारे कर्म अच्छे बुरे जो भी हम कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिस दिन वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसी दिन हमारी समझ लो आखिरी सांस होती है इस अर्थ पर। यही जीवन चक्र है। और ये जर्नी हमें उससे अंदर, इस देह के अंदर जो हमारी सोल है, ना जो मरती है ना ही जन्म लेती है, उसको दिखाने के लिए, जो सब कहते हैं ना मिरर करने, मिरर से फेस का नहीं, हमारे सोल को दिखाने के लिए ये जर्नी होती है। वो सोल होती है, उसके हाथ में जो मिरर होता है उससे हम अपने आत्मा को देखते हैं। हम किससे कितना जुड़े हुए हैं, किससे कितने मोह में हैं। कोई हमारे लिए कितना ही बुरा सोच रहा है, पर हम मोह में इतने अधिक डूबे हैं कि हम बस उसके लिए किए जा रहे हैं, वो चाहे हमें कितना हर्ट करे। हम अपनी वैल्यू ख़त्म कर दिए हैं। सब कुछ एक अलग ही जीवन रहता है, पर जैसे ही आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में एंट्री करता है, जैसे कि सोई हुई आत्मा को कोई जगा दे, आप ऐसे जागृत होते हो, आपकी आंखों में चमक आ जाता है, एक नूर आ जाता है आपके चेहरे पर, सुंदर दिखने लगते हो, दिव्य दिखने लगते हो। एक आभा, जो आपकी आभा मंडल होती है ना, एक गजब का उसमें एक प्रकाश होता है। आप ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आ गया है, बहुत सारी चीज़ों को समझ ले। सामने वाले के व्यक्तित्व को देख कर के आप उसके अंतर मन की बातें जान जाओगे कि उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। हर चीज़ों की क्लियरिटी करता जाता है ये जर्नी, और आपको धीरे 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 एक सुंदर आकार, जैसे एक मूर्ति वाला पत्थर को तराश देता है ना, वैसे ही आपको चोट पे चोट देते हुए एक बड़ी ही सुंदर दिव्य मूर्ति के रूप में तराशता है। कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत ये कि आपको अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब कोई आपसे कोई चीट नहीं कर सकता। जब आप अवेकन हो जाते हो, जो इसका लक्ष्य होता है, आप अपने को जान जाते हो, वो आपका ही काउंटर पार्ट है। वो आपको सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप निखरते जाते हो, वो प्रकाश, वो दिव्य ऊर्जा, आभा आपके काउंटर पार्ट को भी मिलती जाती है। वो जाने या न जाने, जितनी अच्छी तरह से आप उसके साथ एक अच्छी कमिटमेंट में आकर के उसके द्वारा आप ट्रिगर होते हो और उसके द्वारा आप अपने इनर वर्क को करते हो, वैसा आप किसी के साथ नहीं कर सकते। आपकी जो जोड़ी है, जुगलबंदी हो, किसी के साथ नहीं बन सकती। भगवान को समझा देता है कि ईश्वर क्या है, यूनिवर्स क्या है, ऊर्जाएं क्या है, ये चेतना शक्ति क्या होती है, ये कुंडलनी शक्ति क्या होती है, सातों चक्र क्या होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है, हमारे अंदर दया करुणा क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, ये जीव जंतु पक्षी सब, हमें ऐसा लगता है सारी के सारा ब्रह्मांड हमारा सपोर्ट कर रहा है। हम इंसानों से ज़्यादा उनसे अधिक जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए तो इसमें स्पिरिट गाइड जो होती है, एंसेस्टर होते हैं, वो हमें बहुत गाइड करते हैं, क्योंकि अब आप सोल लेवल से सोच रहे हो तो सारी सोल ही हैं, वो सारी ऊर्जाएं ही हैं, तो इसलिए आप उनसे अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हो। अब आप जब सोल लेवल पे अपनी एनर्जी रख लिए हो तो आपको उनकी ब्लेसिंग भी रिसीव होने लगेगी, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को इतना हाई कर लिया है। ये सारी अद्भुत और दिव्य चीज़ें हमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी से ही प्राप्त होती है। मैं स्पष्ट बस यही कहना चाहूँगी। बहुत प्रीसियस चीज़ आपको प्राप्त होती है इस जर्नी से, डिवाइन से मर्ज होना। आप चाहे जिस रिलीजन में हो, जिस कास्ट के हो, जिस भी ईश्वर पे बिलीव करते हो, जिस भी पावर ऊर्जा को मानते हो, आप उनकी उस क्षमता को, उनकी उस अद्भुत पावर से मर्ज होते हो, समझते हो, उसे रिसीव कर पाते हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम मैच्योर होते जाते हैं, हम इसमें अपने उम्र, हमारी ये चाहे जितनी है, पर हमारी सोल बहुत ओल्ड होती है। इसके लिए जब हम जागृत होते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो हमारी 3D लाइफ की उम्र से कहीं अधिक हमारे अंदर ज्ञान आता जाता है। हम समझते भी जाते हैं और फिर हमारे साथ ऐसे मिरेकल होते जाते हैं।
ये राधा कृष्ण हुए, शिव शक्ति हुए, सब एक ऊर्जा है। सिर्फ इनके रंग रूप, एक इनका जो विग्रह है वो अलग बना दिया गया है। कोई प्रेम के अवतार हैं, कोई रुद्र के अवतार हैं, पर सब ऊर्जाएं एक होती हैं। एक आप एक डिवाइन से कनेक्ट होके देख लो पूरी तरह से, बिना किसी स्वार्थ के। आपको सारी जितने भी दिव्य छवि हैं ये देवताओं की, उन सब से आपको एनर्जी रिसीव होने लगेगी। ये सारी चीज़ें, ये जर्नी हमें बहुत क्लियरिटी के साथ समझाती जाती है, दिखाती जाती। इसको आप 2 शब्दों में, 10 शब्दों में नहीं कह सकते हो। जिसका जैसा अनुभव रहा है वह उसको उतनी ही इसका वर्णन व्याख्या करता जाता है इस जर्नी का। जिसने इसको जिस तरह से जिया है, जिस तरह से उसने इसको कंप्लीट किया है, कब किस फेस में मिले हैं, किस उम्र में मिले हैं, तो सबकी अलग अलग ही एक्सपीरियंस होते हैं। पर होता एक ही चीज़ है, स्पिरिचुअल बनना, आध्यात्मिक बनना, अनकंडीशनल लव में आना, अपने आप को एक काइंड हार्ट, एक दयालु, करुणा से भरा हुआ, जैसे एक मदर गाया की एनर्जी होती है, आप उसमें आ जाते हो, सबको प्यार देते हो, आप सुंदर, सच्चे और बहुत ही अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बनकर आते हो। आपकी सोल बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी बुद्धि, मन, बोली सब बहुत अपने आप होते जाएंगे। इनर वर्क करते जाओगे और भगवान की ऊर्जाएं आपसे जुड़ती जाएंगी, दिव्य ऊर्जाएं आपसे जुड़ती जाएंगी, तो आप अपने आप, इसी को तो निखरना बोलते हैं कि आप अपने आप होते जाओगे। और आपको अंदर से जो एक खुशी स्फुर्ति होती है ना हर समय, वैसा होने लगेगा। जब आप इतने उच्च स्थिति में आ जाते हो तब आपको न सेपरेशन का डर होता है, न ही रियूनियन की बहुत बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप उस स्टेज पे कंप्लीट जो होते हैं, संपूर्णता की स्थिति में आ जाते हो। मैं कृष्ण से जुड़ी हूँ, पर मैं शिव से, महादेव से जो भी बातें करती हूँ, जैसी भी बातें करती हूँ, जितनी जल्दी आंसर मुझे कृष्ण से नहीं मिलता, उतनी जल्दी आंसर मुझे महादेव जी से मिल जाता है। क्योंकि मैं जितनी आराधना पूजा इनकी करती हूँ, उतनी मैं और किसी की नहीं करती, कृष्ण की भी नहीं करती। उनसे तो मैं सिर्फ अपने सोल से सोल को कनेक्ट करके रखी हूँ। पर जो पूजा होती है, मैं उसका वीडियो भी डालती रहती हूँ। तो इससे आप ये समझो कि सब ऊर्जाएं एक होती हैं, सिर्फ इन्होंने अपना अलग अलग रूप पकड़ा है, एक अलग अलग भाव में। महादेव से जो भी मैं पूजा करते समय, जो भी बातें, जो भी पूछती हूँ, जानना चाहती हूँ, वो मुझे जितनी जल्दी रिसीव होता है और किसी से नहीं होता। तो ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी कि कोई इन्हें मानता है या उन्हें मानता है, तो भेद है। सब सारी ऊर्जाएं एक हैं, सारी ऊर्जाएं एक हैं। जैसे ही मुझे ये सारी चीज़ें, ये जर्नी आपको देती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें जर्नी का कोई योगदान नहीं। इस जर्नी में आने के बाद मेरा, अगर मैं 10% में थी अपनी स्पिरिचुअलिटी में, तो मैं उसमें 100% में आ गई हूँ। बहुत अधिक, बहुत जितने हो आपका कई गुना उसको आपको मिलता है, क्योंकि आप बहुत तेज आपकी अवेकनिंग होती है। जितने मोर पंख मुझे कृष्ण से मिले हैं, उससे कहीं अद्भुत बिल्व पत्र मुझे महादेव से मिले हैं। बहुत बहुत अद्भुत। कभी 5, कभी 4, 6, 7, 8, 9 पत्तों के बेलपत्र, 12 पत्तों के बेलपत्र। और ये मेरे पास है, उनके वीडियो भी मैं डालती हूँ, फिर से डालूँगी। कभी सिर्फ शिव शक्ति की जो उपासना होती है और उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो मैं उन चीज़ों को ज़रूर डालूँगी कि बहुत दिव्य है वो। ये सारे ज्ञान, ये सारी अच्छी एक स्पिरिचुअल जो मेमोरी होती है हमारे अंदर ना, हमारे जैसे दिमाग है ना, ये कैसे कहूँ, जैसे एक घर में कोई खाली डस्टबिन रख दिया है, अब वो मंदिर का सामान उसमें आप भर रहे हो कि कहीं का कचरा भर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। पर जब आप इस जर्नी में आ जाते हो ना, तो आप सब कुछ निकाल के फेंक देते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में स्पिरिचुअल चीज़ें आती जाएंगी, धीरे धीरे, क्रम से। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बहुत फास्ट आएंगी, जैसी आप इनर वर्क कर रहे हो, जैसी आप कंडीशन में हो, पर आती जाएंगी स्पिरिचुअल नॉलेज ही। आप दूसरों को समझाने लग जाओगे, दूसरों को ये बातों को, तकलीफ़ों को आप तुरंत समझ लोगे।
मेरी जर्नी में मैं बहुत बहुत अधिक डिवाइन से जुड़ती गई हूँ और मेरा काउंटर पार्ट भी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है। वो मैं एक्चुअली उससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं थोड़ा सा बस बता रही हूँ कि मुझे भी कभी कभी बिलीव नहीं होता कि बिना जाने बिना समझे इस जर्नी के बारे में उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा हमेशा आती रही, जैसे मैं हूँ, जो मैं हूँ। हम दोनों मिले नहीं, देखे नहीं, एक दूसरे से कभी बातें नहीं की है, लेकिन जैसी मैं हूँ, जो मेरी सोच है, जैसे मेरा खान पान है, जो मेरा रहन सहन है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में स्पिरिचुअल वर्क होता है। भागवत होना, यज्ञ होना, पूजा पाठ होना बहुत ज़्यादा होता है। तो बचपन से ये सब मैं देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ। 2 ही लोग मेरे ख़ानदान में, फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली है। एक तो बहुत ज़्यादा सब वैद्य और डॉक्टर हैं, दूसरे पंडित, भागवत करने वाले, ज्योतिषी, जो भी कहो, सब कुछ है, सब कुछ। जैसे लगता है कि सारी ब्रह्मांड की जो रचना गणना है, मुझे कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ा। सब कुछ किसी से कुछ, किसी से कुछ देखते सीखते मैं बड़ी हुई हूँ। पर जो मेरे काउंटर पार्ट हैं वो बिल्कुल अपोजिट फैमिली के, अलग रहन सहन, अलग खान पान, पर अकेले अपने घर के ऐसे कि जिन्होंने सब कुछ बचपन से ही चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया। मतलब वो कैसे उनके अंदर वो प्रेरणा आती गई, इसका कुछ पता नहीं। पर जब कभी हम मिले, बातें किए, तब समझ में आया कि हम जाने या ना जाने, जब हमारा काउंटर पार्ट होता है तो वो पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। और जब वो पास्ट लाइफ से ही हमारा कनेक्शन है, सिर्फ हमने जन्म लिया है, कुछ उम्र बिताए हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने डिवाइन से कनेक्ट हैं ना, तो हमारे जर्नी को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। वो वहाँ पे उनके ऊपर काम चल रहा है, यहाँ मेरे ऊपर काम चल रहा है। और जब जैसे हमारा मिलना हुआ तो जैसे एक पल भी नहीं लगा ये समझते हुए कि ये नए हैं, इनको कभी जानती नहीं, कभी देखा नहीं है। ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं। बहुत कम बातें, बहुत कम कन्वर्सेशन, पर सोल से सोल इतनी ज़्यादा हम, मैक्सिमम हमारी टेलीपैथिक कनेक्शन ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5D में ही मिलते हैं। मेरा जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो बहुत ही अलग है। उसके बारे में मैं बोल भी नहीं पाती, क्योंकि उसको समझने के लिए, समझाने के लिए एक सामने वाले की भी एनर्जी उतनी ही हाई होनी चाहिए, तब वो समझ सकेगा कि मेरे लाइफ में कितने भगवान से लेकर बहुत सारे मिरेकल होते हैं जो मैं खुद नहीं समझ पाती क्यों होते हैं, कैसे वो मेरी बातें सुन लेते हैं और कैसे वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, जहाँ पे कि इंसान पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका हो, वैसी वैसी जगह भगवान आके साथ दे के चले जाते हैं। और ऐसी ही मेरी जर्नी भी है, बिल्कुल स्पिरिचुअल, टोटल स्पिरिचुअल जर्नी है मेरी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक एंजल बना देती है। जैसे लगता है कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई है, पंख लग गए हैं और आप सबका दुख दर्द मिटाने के लिए निकल चुके हो। बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य, बहुत प्योर, बहुत स्पिरिचुअल ये जर्नी है। इसको इसी भाषा में समझोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे और आपको प्राउड होगा कि आप इस जर्नी में हो। आप पर कंटिन्यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, डिवाइन नज़र रखे हुए हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको अपनी प्रिय संतान मान रहे हैं। ये इस जर्नी का सबसे उच्च स्थान होता है, जो कि 3D लाइफ से कहीं कहीं ज़्यादा होता है। आपको इसे समझना होगा और इसे कंप्लीट करना होगा। इस जर्नी में है, इसको महत्व दें।
अगर आप हैं तो इसको नकारे नहीं, इसका जो स्थान है उस स्थान पर पहुँचें और उस दिव्यता को प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। ये जो भी ट्विन फ्लेम पे ये वीडियो है, आप लोग उसको समझें और अपने इनर वर्क को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कंप्लीट करें, रियूनियन में आए और डिवाइन से जुड़ें। जय श्री कृष्णा। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप लोगों को पूछना है कि जर्नी में कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कहीं स्टक हैं, क्या चल रहा है, कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे। जैसा मेरी तरफ से, मेरे डिवाइन की तरफ से जो मुझे गाइडेंस मिलेगा, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगी। जय श्री कृष्णा।